अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का इजाजत ना मिलने के बावजूद मानसहरा में जलसा, मरियम नवाज का रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से शाहिद हकान अब्बासी, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी भी खिताब करेंगे। अहम खबर है, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का इजाजत ना मिलने के बावजूद मानसहरा में जलसा, मरियम नवाज का रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल किया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसे से शाहिद हकान अब्बासी, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी भी खिताब करेंगे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इजाजत ना मिलने के बावजूद मानसहरा में जलसा, मरियम नवाज का रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल किया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जलसे से शाहिद हकान अब्बासी, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी भी खिताब करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन अगले साल आजाद कश्मीर इंतखाबात पर भी रोएगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ने साबित किया कि जमहूरियत जीत गई। सियासी जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान जैसा शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। अपोजिशन में इतनी समझ बूझ होती तो इत्तेहाद कर लेते। ऐसा माहौल बनाया गया कि हारने वाला शिकस्त ही तस्लीम नहीं कर रहा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे शफाफ इंतखाबात नहीं देखे। पंजाब में मुखालिफ के दफ्तर के सामने से गुजरना मुश्किल होता है। जीबी में जितने वोट पोल हुए उतने ही निकले। जीबी में जमहूरियत को फतह हुई है। जीबी के लोग मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तान को वोट डाला। अपोजिशन में इतनी समझ बूझ होती तो इत्तेहाद कर लेते। अपोजिशन अगले साल आजाद कश्मीर इंतखाबात पर भी रोएगी। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने शबर जैदी पर इल्जाम लगाया। शबर जैदी से मुतालिक इल्जाम बेबुनियाद है। शबर जैदी ने कहा कि इल्जामात झूठे हैं। फजल रहमान इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करें। उन्होंने कहा कि सियासत अपना रास्ता खुद बनाती है। बंद गली में दाखिल होना कोई अक्लमंदी नहीं है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर जलसे से खिताब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफ़र है वो आगे चले। आपसे हमें ये गुजारिश है कि अगर अब हमने मज़ीद आगे बढ़ना है तो आपसे हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अपनी मज़ीद जिद्दत चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी इंडस्ट्री में मज़ीद प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट हमें चाहिए कि हम एक्सपोर्ट को अब आगे मज़ीद आगे बढ़ा सकें। इस वक्त मुझे ये भी वज़ीर आज़म साहब को बताते हुए खुशी महसूस होती है कि फैसलाबाद के जो सनतकार हैं वो ये बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि लेबर मिलने में अब दिक्कत आना शुरू हो गई है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमने 2 साल में मुश्किल लेकिन ठीक फैसले किए थे, आज उसका समर हमें मिल रहा है। और वो इन तमाम पैकेजेस की, इन तमाम मईशत के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की अक्कासी है। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि तरक्की का सफर इसी तरह से जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम का एक ही एजेंडा है कि मुकदमात खत्म कराओ। अदलिया वो आजाद मानी जाएगी जो इन्हें सिर्फ रिलीफ थे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने तंज करते हुए कहा कि अपोजिशन के नजदीक इलेक्शन अब सिर्फ वो आजाद माने जाएंगे जिनके नताइज उनके हक में होंगे। बात सिर्फ वो दुरुस्त होगी जो ये करेंगे। ये जमहूरियत नहीं, आमराना रवैया है। फैसले अवाम ने करने हैं और इन फैसलों को सियासी जमातों ने तस्लीम करना है। अब इदारों पर किसी खानदान की कोई इजारादारी नहीं। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। वजीर आला उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर से मुलाकात। वज़ीर आज़म सनती यूनिट्स को सस्ती बिजली और दीगर मारात पर अमल दरामद पर बात करेंगे और लंगर खाने का भी इफ्तिताह करेंगे। अहम खबर है, आपको बताएं कि एक रोजा दौरे पर वज़ीर आज़म फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर से मुलाकात हुई है।
वज़ीर-ए-आज़म सनती यूनिट्स को सस्ती बिजली और दीगर मारात पर अमल दरामद पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 39 और 41 पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें केपीके में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का तज़किरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल केपीके को नोटिस जारी कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे एहतसाब अदालत में एहसन इकबाल के खिलाफ नैब ने करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस में साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ऐसे के मुद्दई मुकदमे की जाए वक़्वा पर मौजूदगी साबित ना हो सकी। मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। सिंध पुलिस ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली के मुकदमे को झूठा करार देते हुए उसको बी क्लास करार दे दिया। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती 24 घंटों में मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 7,230 हो गए। मजीद 2,208 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,208 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,11,626 और सिंध में 1,57,000 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान